हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन क्लासेस पर। साथियों, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि साथियों आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर साथियों, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। साथियों उस चैप्टर के जो सारे महत्वपूर्ण सूत्र है, चाहे वो गोला हो, चाहे वो बेलन हो, चाहे वो घन हो, चाहे वो घनाभ हो, चाहे वो शंकु हो, सारे आपके जितने भी क्षेत्रफल के या आयतन के सूत्र जो बनते साथियों, वो सारे सूत्र इसी क्लास के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाली है क्योंकि आपको बता दें जानकारी के लिए, क्योंकि अगर आपको प्रत्येक प्रश्नावली के सूत्र अच्छे से याद है तो आपके पेपर के अंदर 10 से 15 नंबर कहीं नहीं गए, क्योंकि साथियों सूत्र पर आधारित बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला से होते हैं और कभी कभी आपको डायरेक्ट सूत्र भी पूछ लिया जाता है साथियों। जैसे पूछ लिया कि घन का आयतन का सूत्र, बेलन का आयतन का सूत्र लिखिए, या फिर कुछ भी पूछ ले, आपको गोला हो, क्षेत्रफल हो, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पूछ ले, तो सारी चीजें आपके दिमाग में पहले क्लियर रहना क्या है साथियों जरूरी है, तभी आप उन सवालों का बेझिझक तरीके से सही जवाब दे पाओगे और एक एक नंबर करके आप बहुत सारे नंबर प्राप्त कर लोगे। तो ये क्लास साथियों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। शुरुआत करेंगे बिना किसी देरी के। तो साथियों सबसे पहला टॉपिक लेते हैं अपन, जो कि है साथियों आपके घन। क्या है टॉपिक साथियों? घन। तो अपन घन से ही अपने चैप्टर की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, घन, यहां पर आपको बता दें कि इसका डायग्राम क्या होता है। सबसे पहले अपन इसका डायग्राम की बात करते हैं। मैं इसका डायग्राम यहां बनाने की कोशिश कर रहा हूं। आप इसका डायग्राम यहां पर 3D के अंदर देख सकते हो। आपको स्क्रीन के ऊपर मैंने 3D पर अलग से दिखा दिया है, फिर भी यहां पर अपन इसको बनाने का प्रयास कर लेते हैं साथियों। अब ध्यान दें, यहां पर इस घन का जो मैं निर्माण कर रहा हूं, तो ये जो मैं फलक ले रहा हूं साथियों, वो आपके वर्गाकार है। कैसे साथियों? वर्गाकार। यार इसको मैंने क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया, तो साथियों ये मुझे किसकी आकृति मिल गई है साथियों? घन की आकृति मिल गई है। बिल्कुल ध्यान दें, आपको 3D इमेज भी मैंने यहाँ पे दिखा रखी है साथियों, उसको आप देख सकते हो घन कैसा होता है। तो यहाँ पर ये आपको घन दिख रहा है। अब इसमें क्या विशेष बात है साथियों जो हमें पता होनी चाहिए? तो सबसे पहली बात तो साथियों ये होती है कि घन के अंदर प्रत्येक भुजा बराबर होती है, यानी घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती है। और वो मैंने मान ली साथियों ए, यानी घन की भुजा को मैंने कितना मान लिया साथियों? ए मान लिया है। यहां पर ए क्या है साथियों? तो ये आपके घन की भुजा है। क्या है साथियों? घन की भुजा है। क्लियर है साथियों? तो यहां पर इसकी घन की भुजा मैंने ए मान ली। तो सबसे पहली बात तो हमने ये सीखी है कि घन उसे कहते हैं जिसके अंदर सभी भुजाएं क्या है साथियों? बराबर चलती हो। अब साथियों यहां पर ये जो आपको ये दिख रहा है साथियों, ये जो वर्गाकार पार्ट, यानी घन के अंदर जो प्रत्येक फलक होता है साथियों, वो कैसा होता है साथियों? वर्गाकार होता है। कैसा होता है साथियों? वर्गाकार। जैसे ये जो आपको फलक दिख रहा है ये वर्गाकार, इधर जो फलक है वो वर्गाकार। कुल फलक कितने होते हैं साथियों घन के अंदर? तो एक आपका ये देखो सामने, ठीक है ना, ये फलक दिख रहा है, एक इसके पीछे, दो, फिर इधर तीन, फिर चार, एक ऊपर और एक नीचे, यानी कुल 6 फलक होते हैं साथियों। कितने फलक होते हैं? 6। ये जो फेस दिख रहा है इसको अपन फलक कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? फलक। तो बात करते हैं साथियों, ये घन की भुजा हो गई। और यहां पर अगर मैं बोलूं कि फलक कितने होते हैं घन के अंदर, तो प्यारे साथियों घन में फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। अब बात करते हैं साथियों किनारे कितने होते हैं। तो यहां ध्यान दें, आपके पास किनारे कितने साथियों? किनारे, ये जो लाइनें दिख रही है ना, बॉर्डर, इसको अपन किनारे कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? किनारे। तो कितने किनारे आपके पास? देखो इसके ऊपर कितने किनारे दिख रहे हैं? इस लाइन के ऊपर 4। ऐसे ही आपको 4 किधर दिख रहे हैं? ये पीछे की तरफ। 4 4 8, फिर 9 10 11 और ये 12। तो कुल किनारे कितने होते हैं साथियों? 12 किनारे होते हैं। और ये जो आपको पॉइंट दिख रहे हैं साथियों, इनको अपन बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं साथियों? ये जो पॉइंट दिख रहे हैं इनको शीर्ष कहते हैं। और टोटल शीर्ष कितने होते हैं साथियों? तो टोटल शीर्ष होते हैं, देखो 1 2 3 4, 4 नीचे हो गए, 4 ही ऊपर, 5 6 7 8। तो कुल मिलाकर के शीर्ष कितने होते हैं प्यारे साथियों? तो शीर्ष होते हैं आपके पास 8। तो आपको पता होना चाहिए, जानकारी देखो छोटी मोटी जानकारी है, तो आपको पता होना बहुत जरूरी है कि फलक कितने होते हैं? 6 होते हैं। किनारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। शीर्ष कितने होते हैं? 8। यहाँ पर जो 6 फलक होते हैं साथियों, वो कैसे होते हैं साथियों? वो वर्गाकार होते हैं। कैसे होते हैं साथियों? वर्गाकार। यही पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि घन का प्रत्येक फलक कैसा होता है साथियों? वर्गाकार होता है। कैसा होता है साथियों? वर्गाकार होता है।
अब अपन इस पर आते हैं साथियों कि आपके जो इंपॉर्टेंट सूत्र है वो कौन कौन से बनने वाले हैं। सबसे पहले अपन सूत्र की बात करते हैं साथियों, वो आता है साथियों आपके घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अपन सबसे पहले क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं साथियों, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब प्यारे साथियों सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इसका सूत्र होता क्या है और वो सूत्र बना कैसे है। तो यहां पर ध्यान दें, मुझे घन का संपूर्ण पृष्ठ चाहिए। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब इसके 6 के 6 फलक आ जाएंगे, चारों तो बाउंड्री के ऊपर एक नीचे, तो 6 के 6 फलक आ जाएंगे और आपको मिलेगा घन का संपूर्ण पृष्ठ। अब यहां पर आप सबसे पहले ध्यान दो कि जो घन का एक फलक है, कैसा है साथियों, एक फलक, इस एक फलक के ऊपर मैं विचार करूं और मैं आपको बोलूं कि इस एक फलक का मुझे क्या चाहिए साथियों, क्षेत्रफल चाहिए। तो एक फलक कैसा दिख रहा है साथियों, घन के जैसा दिख रहा है, और घन का क्षेत्रफल होता है साथियों भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा, और यहां भुजा कितनी चल रही है, तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा प्यारे साथियों, ए स्क्वायर है। कितना आएगा, ए स्क्वायर। जब हमें यह पता चल गया साथियों कि यहां पर एक फलक का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर आ रहा है और हमारे पास कितने फलक है साथियों, हमारे पास 6 फलक है। भाई ऐसे कितने फेस है हमारे पास, 6, तो 6 का चाहिए, तो एक का अगर ए स्क्वायर है तो 6 के लिए अपन क्या करेंगे, 6 से गुणा करेंगे। एक पेन का मूल्य पता चल गया है, 6 पेन का निकालना हो तो एक पेन के मूल्य से गुणा कर देंगे। वैसे ही एक फलक का मूल्य क्षेत्रफल पता चल गया है, तो हमारे पास 6 फलक है, तो 6 से गुणा करूंगा तो 6वें फलक का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा साथियों 6a स्क्वायर, जहां पर a क्या है, भुजा, तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हैं साथियों, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 6 इंटू भुजा स्क्वायर। ये आपके पास किसका सूत्र आ गया साथियों, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। रटने की जरूरत है क्या, नहीं है, क्योंकि हमें पता है घन किससे बना है, घन बना है साथियों वर्गों से। किससे बना हुआ है, वर्गों से, और एक फलक वर्ग जैसा है, तो एक फलक का क्षेत्रफल अगर भुजा स्क्वायर है तो 6 का हो जाएगा 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब आप मुझे खुद बताओगे आप कि अपन बात करते हैं साथियों, दूसरा होता है यहां पर देखना, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा साथियों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में अपने केवल चारों तरफ की चीजें आएगी, यानी जैसे अपन बात करते हैं, ना तो ऊपर का पृष्ठ काम आएगा ना नीचे का पृष्ठ काम आएगा, यानी ये सामने आएगा, ये वाला आएगा, ये सामने वाला आएगा और ये वाला पृष्ठ, यानी वक्र पृष्ठ में केवल 4 पृष्ठ ही काम आएंगे। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 4 पृष्ठ काम आएंगे। अब हमें पता है एक पृष्ठ का कितना होता है क्षेत्रफल, एक फलक का कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है, क्योंकि वो वर्गाकार है। तो मुझे बताओ 4 का कितना होगा, तो आप बोलोगे 4 इंटू भुजा स्क्वायर हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। तो यहां पर देखिए घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपके पास साथियों 4a स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 4 इंटू भुजा स्क्वायर। बिल्कुल, तो हमने सीख लिया साथियों, घन का संपूर्ण पृष्ठ में 6 फलक होते तो 6 इंटू भुजा स्क्वायर, घन के वक्र पृष्ठ के अंदर 4 फलक होते तो 4 इंटू भुजा स्क्वायर। सारी बातें क्लास के अंदर ही याद करके जाएंगे साथियों, इसके बाद आपको इसके बारे में सोचने तक का मैं पॉइंट नहीं रखूंगा, सारी चीजें अपन यही क्लियर करके चलेंगे। तो हमने 2 टॉपिक यहां पर क्लियर कर लिए हैं आपके इसके क्षेत्रफल को लेकर के। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं साथियों और अगला टॉपिक लेते हैं अपन, इसी के अंदर अगला पॉइंट जो लेते हैं वो लेते हैं साथियों घन का आयतन। क्या है साथियों, घन का आयतन ले लेते हैं, और घन का आयतन बहुत ही आसान है साथियों, कुछ भी नहीं करना है, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, जिसको अपन बोलते हैं भुजा क्यूब। भुजा कितनी साथियों, ए, तो ए क्यूब। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप साथियों, भुजा क्यूब, और भुजा क्यूब का मतलब होता है प्यारे साथियों भुजा इंटू भुजा, सिंपल सी बात। यानी जो भुजा दे रखी है उसको 3 बार आपस में गुणा कर देंगे तो घन का आयतन आ जाएगा। तो हमने घन का आयतन निकालना भी सीख लिया है कि भुजा इंटू भुजा या फिर भुजा क्यूब। तो देखिए साथियों, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो क्या करना है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, और वक्र पृष्ठ बोले तो 4 इंटू भुजा स्क्वायर, और ध्यान दे आयतन बोले तो भुजा क्यूब, भुजा इंटू भुजा। अब आगे देखते हैं साथियों, एक इसके अंदर पॉइंट और आता है साथियों, उस पर भी अपन विचार कर लेते हैं। वो है साथियों इस घन का विकर्ण क्या होगा साथियों। घन का विकर्ण आप यहां पर 3D डायग्राम मैंने बता रखा साथियों, उसमें ढंग से देख सकते हो घन का विकर्ण क्या होता है, डायग्राम के अंदर भी दिख रहा होगा, यहां पर भी मैं बताने का प्रयास कर लेता हूं साथियों। इस कोने को इस कोने से मैं ज्वाइन करूंगा अंदर, तो यह है साथियों घन का विकर्ण। तो ध्यान दे साथियों,
यहां पर अपन बात करते हैं घन का विकर्ण, इसका भी सूत्र होता है साथियों घन का विकर्ण का। तो घन का विकर्ण निकालना भी हम सीख लेते हैं साथियों। घन का विकर्ण होता है साथियों √3 इंटू भुजा। क्या होता है साथियों? √3 इंटू भुजा, जिसको अपन लिख सकते हैं √3a। ए भुजा है तो √3a। तो इस प्रकार ले देके अपन ने घन को बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लिया साथियों। चाहे इसका वक्र पृष्ठ हो, चाहे इसका संपूर्ण पृष्ठ हो, चाहे इसका आयतन हो, या चाहे इसका विकर्ण हो, सारी चीजें अपन ने क्लियर कर ली है। फॉर्मूला कैसे बना वो भी अपन ने क्लियर कर लिया है। डायग्राम आप देख सकते हो, फलक, किनारे, शीर्ष, सारी चीजें क्लियर हो चुकी है। आप इसको अच्छे से नोट करो। फिर अपन अगला टॉपिक लेते हैं, अगला बिंदु लेते हैं घनाभ। तो अगले बिंदु पर बात करते हैं साथियों, वो है साथियों अपना घनाभ। किसकी बात करना चाह रहे हैं साथियों? अपन घनाभ की बात करना चाह रहे हैं। तो सारी चीजें वैसी की वैसी आएगी। देखो घनाभ में भी अपने को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, घनाभ का भी अपने को वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, घनाभ का भी आयतन चाहिए और घनाभ का भी विकर्ण चाहिए। तो मैंने वैसा का वैसा लिख दिया। फलक, किनारे, शीर्ष सेम होते हैं साथियों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां पर आपके फलक कितने होंगे? 6। एक तो ये देखो सामने है, इसके जस्ट पीछे ये दूसरा वाला हो जाएगा, एक इधर ये तीसरा, फिर ये आपके चौथा, और एक ऊपर वाला कितना हो जाएगा? 5वां, और ये इसके नीचे वाला कितना हो जाएगा? तो ये 6ठा हो जाएगा। तो फलक कितने होते हैं प्यारे साथियों? तो फलक हो जाएंगे आपके पास 6 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 6। किनारे भी आपके पास वही सेम हो जाएंगे साथियों, 12 किनारे हैं। और शीर्ष कितने हैं? तो शीर्ष भी साथियों 8 हो जाएंगे। लेकिन ध्यान दे साथियों, घन के अंदर आपके प्रत्येक भुजा बराबर थी, लेकिन घनाभ के अंदर ऐसा नहीं होगा। घनाभ के अंदर लंबाई अलग होती, चौड़ाई अलग होती, ऊंचाई अलग होती है। घनाभ की बात बताऊं, आपने ईंट देखी होगी, ईंट वो घनाभाकार होती है साथियों। कैसी होती है? घनाभाकार। माचिस की जो वो आती है साथियों डिब्बी, जिसको मैच बॉक्स कहते हैं, जो माचिस की वो डिब्बी आती है, वो भी घनाभाकार होती है। कैसी होती है साथियों? घनाभाकार होती है। और इसका मैंने 3D डायग्राम आपके यहाँ पर दिखा ही रखा है साथियों। यहाँ पर आप अच्छे से देख सकते हो कि घनाभ कैसा होता है। बाकी यहाँ पे मैंने बनाया आपके लिए। अब यहाँ पर देखिए साथियों, इसके अंदर लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। ये तो होती है साथियों घनाभ की लंबाई। क्या होती है साथियों? लंबाई। ठीक है, ये तो हो जाएगी साथियों आपके घनाभ की लंबाई। और ये होती है साथियों इसकी चौड़ाई। ठीक है, और ये होती है साथियों इसकी ऊंचाई। क्या होती है साथियों? ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी घनाभ के अंदर तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ध्यान दे, घन के अंदर प्रत्येक फलक कैसा था? वर्गाकार था। लेकिन घनाभ के अंदर प्रत्येक फलक कैसा होगा? आयताकार होगा। बिल्कुल साथियों, इसी से हमें सबको समझ में आ जाएगा कि घनाभ का प्रत्येक फलक कैसा होता है साथियों? आयताकार होता है। कैसा होता है साथियों? आयताकार होता है। अब इसके सूत्र का फॉर्मेशन समझते हैं, सूत्र कैसे बने साथियों। ध्यान देना, यहां पर हमें देखो आयत, आयत का आपको क्षेत्रफल का सूत्र आता होगा ना साथियों, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है साथियों? लंबाई इंटू चौड़ाई। हमें लंबाई को चौड़ाई से गुणा करना है, यानी एक भुजा को दूसरी भुजा से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? सिंपल सी बात है, उसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ध्यान दे साथियों, इसके अंदर अगर मेरे को इस फलक का क्षेत्रफल निकालना है, इसका निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? लंबाई को चौड़ाई से गुणा करूंगा। तो अब इसमें लंबाई तो आपके पास कितनी है साथियों? L है, लेकिन चौड़ाई कितनी है साथियों? H है। कितनी है? चौड़ाई H है। तो L को H से गुणा कर दूंगा। अगर मुझे इस फलक का क्षेत्रफल चाहिए तो मैं B को H से गुणा कर दूंगा। इसी प्रकार मुझे ऊपर वाले का निकालना, तो क्या करूंगा? लंबाई तो आपके पास है ये, और ये चौड़ाई कितनी चल रही है? तो ये B चल रही है। भाई ये तो आपके लंबाई, और इसको चौड़ाई से गुणा करना, ये कितनी है साथियों? B, तो L इंटू B हो जाएगा। तो ऐसे अगर अपन ध्यान दे, छेवों फलक का अगर क्षेत्रफल निकाल करके जोड़ देंगे तो आपको फाइनली घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब सूत्र बनाते हैं साथियों, ध्यान देना। तो मैं यहां पर क्या करता हूं साथियों, इस फलक का क्षेत्रफल निकाल लेता हूं। किसका निकाल लेता हूं? ये जो आपको सामने दिख रहा ना, इसका। तो इसका क्षेत्रफल होगा लंबाई की जगह तो L, और चौड़ाई की जगह साथियों ये H काम आएगा, क्योंकि इसकी चौड़ाई किसके बराबर है? H के बराबर है। तो ये हो जाएगा L इंटू H। ध्यान दे, तो एक फलक का अगर L इंटू H आ रहा साथियों, तो ये जैसा आपको सामने दिख रहा है वैसा का वैसा पीछे है, क्योंकि उसमें भी वो की वही लंबाई है, और उसकी ये चौड़ाई भी किसके बराबर है? ऊंचाई के बराबर है। तो उसका भी LH आएगा। तो ये आपके पास कितना LH हो जाएगा? 2LH हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2LH। अब देखना, दो पृष्ठ आगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, तो छेवों फलक काम आएंगे। छेवों फलक काम आएंगे। तो ये ले लिया मैंने सामने वाला, इसका पीछे वाला यानी वो वाला भी ले लिया। अब देखो, ये दोनों आमने सामने के लेते हैं, ये दोनों फलक लेते हैं। तो इसका मेरे को क्षेत्रफल चाहिए, तो इस भुजा को इस भुजा से गुणा करूंगा। सिंपल सी बात, यानी एक भुजा को दूसरी भुजा से गुणा करो, क्षेत्रफल आ जाएगा। तो B को H से गुणा करूंगा। ऐसे ही इसका भी ये आएगा साथियों, देखो B को H से गुणा करूंगा, तो ये BH और ये भी BH, तो ये हो जाएगा आपके पास 2BH। कितना हो जाएगा साथियों? 2BH हो जाएगा। इसी प्रकार अब ध्यान दें, नीचे वाले की बात करते हैं, ये सबसे फर्श वाले की बात करते हैं, फर्श। तो ये हो जाएगा LB, ऊपर भी वापस LB, तो 2LB हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2LB। तो ये आपके पास सूत्र बन गया साथियों, 2LB।
तो इसको आप देखो दो दो सब जगह आ रहा है, तो आप दो को बाहर ले लो, तो ये आ जाएगा साथियों। देखो इसको मैं लिख देता हूं, देखो एल बी को पहले लिख देते हैं एल बी, फिर अपन बी एच को लिख देते हैं, जैसा सूत्र में चलता है वैसा लिख देते हैं। फिर क्या चल रहा है, तो ये आपका हो जाएगा एच एल, क्या हो जाएगा एच एल, एल एच हो एच एल हो एक ही बात है। तो फाइनली हमें ये सूत्र मिल चुका है साथियों घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। किसका सूत्र मिल चुका है साथियों, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो होता है साथियों दो कोष्टक एल बी, फिर आता है बी एच प्लस एच एल। यहां पर एल क्या है साथियों, ध्यान दें, एल आपके लंबाई है, क्या है साथियों, एल आपके लंबाई है। बी क्या है साथियों, तो बी आपके चौड़ाई है, क्या है साथियों, चौड़ाई है। और प्यारे साथियों एच क्या है, तो ध्यान देना ये आपके पास ऊंचाई है, क्या है साथियों, ऊंचाई है। तो एल बी एच लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये आपके पास किसका सूत्र आ गया साथियों, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, दो कोष्टक एल बी बी एच एच एल। आप इसको याद कैसे करेंगे, इसको याद करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं साथियों। ध्यान दें, कुछ भी नहीं करना है, एल को यहां लिखो, बी को यहां लिखो और एच को यहां लिखो। अब दो बार लगा दो। अब सबसे पहले गुणा करो एल और बी को, किसको, एल और बी को, एल बी को गुणा करो, एल बी लिख दिया। फिर आप गुणा करो बी और एच को, तो ये बी एच लिख दिया। फिर आप गुणा करो एच और एल को, ये एच एल लिख दिया। घड़ी की दिशा में चलो, एल बी बी एच एच एल, एल बी बी एच और एच एल, और आपको घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इस प्रकार अपने साथियों एक फॉर्मूला बहुत ही अच्छे से क्लियर कर लिया है। अब देखो इसके वक्र पृष्ठ की बात करते हैं, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है साथियों, वक्र पृष्ठ में चार पृष्ठ काम आएंगे, कितना आएंगे, चार। अब चार कौन कौन से आएंगे, तो वक्र पृष्ठ में काम देखो, ना तो ऊपर का पृष्ठ काम आएगा ना नीचे का काम आएगा। काम आएगा देखो फेस ये और ये दोनों और ये आगे पीछे के, ऊपर नीचे का काम नहीं आएगा। वक्र पृष्ठ में केवल बाउंड्री काम आती है, क्या आती है, बाउंड्री काम आती है। तो ध्यान दे, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, बाउंड्री को काम लेना है। तो देखो इस वाले का क्या निकाला था अपन ने, एल और एच, तो ये आ जाएगा आपके पास एल एच, तो 2LH हो जाएगा। और इधर वाले का क्या निकाला अपन ने, बी और एच, तो ये आपके पास हो जाएगा 2BH, क्या हो जाएगा, 2BH हो जाएगा। ऊपर और नीचे वाला दोनों अपने काउंट नहीं होंगे। तो यहां से सूत्र बनेगा साथियों, दो को बाहर ले लो और एच भी कॉमन आ रहा साथियों, तो एच भी बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचा एल प्लस बी। तो इसका सूत्र हो जाएगा साथियों 2HL प्लस बी, क्या हो जाएगा साथियों, 2HL प्लस बी, यानी 2 इंटू ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। हमने एक सूत्र पढ़ा साथियों आयत का परिमाप, और वो होता है साथियों 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहां से अगर मैं एच को हटा दूं तो 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये क्या होता है, परिमाप। बचा क्या, एच, यानी इसका एक और सूत्र हो गया साथियों एच इंटू परिमाप, एच इंटू परिमाप, यानी ऊंचाई इंटू परिमाप। ऊंचाई को परिमाप से गुणा करेंगे, ऊंचाई को परिमाप से गुणा कर देंगे तो भी हमें यहां पर इसका किसका, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल जाएगा साथियों। तो ध्यान दें, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई भी लिख सकते हैं, 2 इंटू ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, या फिर हम जानते हैं कि ये क्या होता है साथियों, ध्यान दें 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है साथियों परिमाप, तो ऊंचाई इंटू परिमाप भी अपन इसमें लिख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा। घनाभ का आयतन क्या होता है, तो जैसे अपन ने वहां पर तीनों भुजाओं को गुणा किया था घन में, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा, यहां पर भी तीनों भुजा को गुणा कर दो। क्या करना है, सिंपल सा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, LBH, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, घनाभ का आयतन आ जाएगा। अब बात करते हैं साथियों, यहां पर देखो हमें चाहिए इस घनाभ का विकर्ण, जो कि आपको डायग्राम में अच्छे से दिख गया होगा 3D, लेकिन यहां पे मैं और क्लियर कर देता हूं साथियों कि घनाभ का विकर्ण कैसे बनेगा। इस कोने को इस कोने से मिलाओ, ये होता है साथियों घनाभ का विकर्ण। क्या होता है घनाभ का विकर्ण, और इसका सूत्र क्या बनता है साथियों, ध्यान दे, इसका सूत्र बनता है अंडर रूट, क्या बनता है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, L स्क्वायर B स्क्वायर S स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है साथियों, तो ध्यान दें हमने यहाँ पर घनाभ को कंप्लीट कर दिया है। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्टक लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, ये यहाँ पर होता है। इसको याद करने का मैंने तरीका आपको अच्छे से बता दिया। फिर याद आएगा घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 2 इंटू ऊंचाई कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, या फिर ऊंचाई को अपन हटाए तो 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई आ रहा है, और हम जानते हैं 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई आयत का परिमाप होता है, तो ऊंचाई इंटू परिमाप, ये नया सूत्र बन जाएगा। और अपन ने क्या देखा, घनाभ का आयतन, तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन हो जाएगा। इसी प्रकार घनाभ का विकर्ण, तो अंडर रूट लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। घनाभ यहाँ पर कंप्लीट हो गया साथियों, हर एक पॉइंट को क्लियर कर दिया साथियों। अब इसके बाद अपन नए टॉपिक की तरफ चलते हैं, तब तक आप इसको अच्छे से व्यवस्थित तरीके से नोट करते जाइए।
तो अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं साथियों, वो है साथियों अपना बेलन। क्या है साथियों? बेलन। बिल्कुल साथियों, अब सबसे पहले अपन बेलन को समझते हैं। यहां पर देखो बेलन होता क्या है, कुछ भी नहीं है साथियों। अपन बात करते हैं ना बेलन बनेगा कैसे। आप एक सिक्के की बात करो जो कि कैसा साथियों? वृत्ताकार है। कैसा है? वृत्ताकार। उस सिक्के के ऊपर आप जब सिक्का और रख दो, सिक्के पे सिक्का रखते जाओ, या फिर एक चूड़ी की बात करते हैं, इस चूड़ी के ऊपर आप चूड़ी पे चूड़ी ऐसे रखते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा साथियों? एक बेलन मिलेगा। क्या मिलेगा? बेलन मिल जाएगा। तो यहां पर साथियों ध्यान दे, अगर यहां पर आपको देखो दो चीजें चलती है, या तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ या फिर बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब वक्र पृष्ठ कैसे बनेगा? तो वक्र पृष्ठ जैसे ये बेलन है, ये क्या साथियों? बेलन। ये छोटी छोटी आपके जैसे चूड़ियां रखी मैंने और क्या बन गया साथियों? बेलन। तो इसका वक्र पृष्ठ, ये जो आपको सरफेस दिख रहा साइड साइड का, ये इसका साथियों वक्र पृष्ठ है। क्या है साथियों? वक्र पृष्ठ। और संपूर्ण पृष्ठ में क्या आएगा? तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों जो वृत्ताकार पार्ट दिख रहा है साथियों, ये जो वृत्ताकार पार्ट दिख रहा है, इनको अगर मैं शामिल कर लूं तो ये आपका क्या आ जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ। यानी जो आपका पाइप होता है ना, प्लास्टिक का पाइप, वो पाइप, उसके अंदर जो वो प्लास्टिक लगी हुई है ना साथियों, वो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। और जो वो खाली जगह है ना साथियों, ऊपर नीचे जहां से वो पानी निकलता है, तो वो आपका अगर दोनों जुड़ जाए, ऊपर का वृत्ताकार और नीचे का वृत्ताकार पृष्ठ जुड़ जाए, तो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है। तो हमें वक्र पृष्ठ की बात करनी है। आप मुझे बताइए, अगर मैं केवल एक चूड़ी की बात करता हूं, जैसे ये एक चूड़ी है और मैं इसकी परिधि की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? परिधि की, तो आप मुझे क्या 2 पाई आर नहीं बोलेंगे क्या? क्योंकि वृत्त की परिधि क्या होती है साथियों? 2 पाई आर। अब इसके ऊपर मैं क्या कर रहा हूं साथियों, प्यारे साथियों, यहां पर इसके ऊपर मैं अलग अलग चूड़ियां इस प्रकार से क्या करता जा रहा हूं? रखता जा रहा हूं। क्या करता जा रहा हूं? अलग अलग चूड़ियां इस प्रकार से मैं रखता जा रहा हूं। तो मुझे क्या बनेगा साथियों? अब चूड़ी पे चूड़ी रखूंगा तो मुझे एक बेलन मिलेगा। क्या मिलेगा? बेलन। मुझे पता एक चूड़ी की परिधि कितनी थी? 2 पाई आर। मैंने h ऊंचाई तक जमा दिया तो उससे परिधि कितनी मिलेगी? तो 2 पाई आर इंटू एच मिलेगी। और वो परिधियां जो इन सब की चूड़ी की परिधियां थी ना, वही तो मिलकर के बेलन का वक्र पृष्ठ बना रही है। वो मिलकर बेलन का वक्र पृष्ठ बना रही है। तो एक चूड़ी का 2 पाई आर, हमने h ऊंचाई तक जमाया तो 2 पाई आर एच होगा। तो इसीलिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है ना साथियों, सॉरी हाँ, जो वो वक्र पृष्ठ होता है वो 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है साथियों? 2 पाई आर एच होता है। क्योंकि एक चूड़ी का 2 पाई आर सब जमा अपन है, तो वक्र पृष्ठ में क्या आ रहा है? चूड़ी का चूड़ी की परिधियां आ रही, सब चूड़ी की परिधियां आ रही, तो सबकी परिधियां यानी एच तक गुणा कर दिया मैंने, तो 2 पाई आर एच आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2 पाई आर एच। तो ध्यान दे साथियों, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, जहां पर आर त्रिज्या है बेलन की, एच बेलन की ऊंचाई है। क्या साथियों? बेलन की ऊंचाई है। तो यहां तक क्लियर हो गया। अब मुझे क्या करना है? इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए। और संपूर्ण के लिए क्या करना साथियों? जो वक्र है उसके अंदर ऊपर वाला वृत्ताकार और नीचे वाला वृत्ताकार का क्षेत्रफल जोड़ना है। और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर ऊपर का पाई आर स्क्वायर है तो नीचे वाला भी पाई आर स्क्वायर, तो कितना हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसके अंदर यानी जो मेरे पास 2 पाई आर एच है, इसमें मैं क्या करूंगा? 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ूंगा। क्योंकि एक वृत्ताकार भाग का पाई आर स्क्वायर, नीचे भी एक और वृत्ताकार है पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। अब क्या क्या कॉमन आ रहा मामला देखो, तो यहां देखो 2 पाई आर इसमें भी है, 2 पाई आर इसमें भी है, तो 2 पाई आर को कॉमन ले लो। यहां से क्या बचेगा? यहां से बचेगा आपके पास h, और यहां से बचेगा एक r, तो ये आ जाएगा h प्लस आर। और अपन पढ़ते हैं r प्लस h, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सूत्र बना साथियों 2 पाई आर कोष्टक r प्लस h। अपन सूत्र का फॉर्मेशन भी समझ रहे साथियों कि सूत्र बनता कैसे है, आगे बात समझ रहे। तो अपन ने देखा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्टक r प्लस h, 2 पाई आर कोष्टक r प्लस h। अब आता साथियों बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन में सूत्र आपको याद रखना साथियों, और वो होता है साथियों पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है साथियों? पाई आर स्क्वायर एच। इतना सा याद रखना साथियों, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन क्या होता है साथियों? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब आयतन में आपका ये पाई आर स्क्वायर एच सूत्र कैसे बना? तो ध्यान दे साथियों, जब भी आयतन की बात आएगी ना, तो वो सारी चीज आ जाएगी। ठीक है ना, जो जगह घेर रही है। अब मैं बात करता हूं जैसे एक सिक्के की, एक सिक्का कितनी जगह घेर रहा है? जितना उसका क्षेत्रफल है, जितना उसका क्षेत्रफल है। और सिक्का कैसा है? वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल होता है साथियों पाई आर स्क्वायर। तो एक सिक्के ने कितनी जगह घेरी? तो वो घेरी साथियों पाई आर स्क्वायर। ऐसे आपने सिक्के कितनी ऊंचाई तक जमाए? h ऊंचाई तक जमाए, तो h से गुणा कर दो ना, h से गुणा कर दो। तो ये जो h ऊंचाई तक जमे हुए सिक्के कितनी जगह घेरे, और जो जगह घेरी जाती है उसी को तो आयतन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एक सिक्का घेर रहा है, h ऊंचाई तक जमा दिया, तो वो जगह घेरेगा पाई आर स्क्वायर h, और जो जगह घेरी वही आयतन होता है। तभी तो आयतन का सूत्र बना, बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर h।
कॉन्सेप्ट को क्लियर करो साथियों, कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। सूत्र रटने से कुछ भी नहीं होगा, हमें पता होना चाहिए साथियों सूत्र बना कैसे, सूत्र बना कैसे। तो अपन ने देखा बेलन का वक्र प्रेक्षक क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, बेलन का वक्र प्रेक्षक क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। मैं तो कह रहा हूं देखते देखते बोलोगे तो याद हो जाएगा। फिर देखो बेलन का संपूर्ण प्रेक्षक क्षेत्रफल 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच, 2 पाई आर कोष्टक आर प्लस एच। ओके, फिर बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। बेलन खत्म, बेलन खत्म। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से नोट करें, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अगला टॉपिक है अपना शंकु। क्या है साथियों? शंकु। शंकु के बारे में देखते हैं। अब शंकु कैसी आकृति होती है साथियों? तो सामान्य एग्जांपल दो इसका, जो आपके बर्थडे सेलिब्रेट करते हो ना, जो बर्थडे कैप पहनते हो, वो आपकी शंकु है। क्या है साथियों? शंकु। यानी जो बर्थडे कैप होती है वो कैसी है साथियों? शंकु हो जाएगी। इसके अलावा अपन बात करते हैं जो आइसक्रीम का कोन होता है साथियों, आइसक्रीम का कोन क्या हो जाएगा साथियों? शंकु हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? शंकु हो जाएगा। यानी यहां पर देखिए इस शंकु में क्या क्या चीजें होती है। तो साथियों शंकु में एक तो होती है प्यारे साथियों त्रिज्या होती है। क्या होती है? त्रिज्या। एक इस शंकु की ऊंचाई होती है h, क्या होती है? शंकु ऊंचाई। और एक इसमें l होती है साथियों, जिसको अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथियों? इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या है साथियों? इसको बोलते हैं अपन तिर्यक ऊंचाई। ध्यान दें यहां पर r है शंकु की त्रिज्या। क्या है साथियों? इस शंकु की त्रिज्या है। किसकी त्रिज्या? शंकु की त्रिज्या। इस r को क्या कहते हैं साथियों? शंकु की त्रिज्या कहते हैं। फिर ध्यान दें यहां पर h क्या है? ये शंकु की ऊंचाई है साथियों, शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई कितनी है साथियों? तो शंकु की ऊंचाई हो जाएगी आपके h। और l है साथियों शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ध्यान दे साथियों ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई अलग है। ये ऊंचाई और ये तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ध्यान दे साथियों शंकु की तिर्यक ऊंचाई। यहां पर हमें एक सूत्र याद करना पड़ेगा प्यारे साथियों, वो है साथियों इन तीनों के बीच में संबंध क्या है? एल आर एच के बीच में संबंध क्या है? त्रिज्या ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई में संबंध क्या है? तो वो संबंध मैं आपको याद करा देता हूं साथियों। यहां पर देखिए संबंध को कैसे याद करना मैं समझाता हूं। यहां पर देखो ये कैसा त्रिभुज बन रहा है? समकोण त्रिभुज। चूंकि यहां पर एक 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ये कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है। लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण स्क्वायर की जगह आप क्या लिखोगे? एल स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर। आधार कितना है? आर। तो आधार की जगह आर प्लस लंब स्क्वायर। ये कितना है साथियों? लंब एच। तो एच स्क्वायर हो जाएगा, यह आ जाएगा एच स्क्वायर। तो आपको यहां पर सूत्र मिल चुका है। अगर मेरे को एल चाहिए तो एल का क्या सूत्र बनेगा साथियों? तो उधर जाएगा अंडर रूट और यह आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ध्यान दें साथियों तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। एल बराबर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अच्छे से इसको याद कर ले, ठीक है। अब साथियों आगे बढ़ते हैं, आगे के सूत्रों की बात करते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है प्यारे साथियों पाई आर एल। क्या होता है साथियों? पाई आर एल। इसको याद रखें, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। अब वक्र पृष्ठ में कौन सा भाग आएगा साथियों? जो आप आइसक्रीम का कोन खाते हो ना, आइसक्रीम का कोन, उसमें जो वो कोण होता है ना साथियों, कोण ऊपर आइसक्रीम रखते हैं ना, उसकी बात नहीं कर रहा हूं भाई। आप कोण खाते हो, कोण इस प्रकार से होता है कि नहीं होता है? ये इस प्रकार से होता है। कैसा होता है? ऐसे। अब इसमें आइसक्रीम इस प्रकार से अपन इसके ऊपर रखते हैं। इस आइसक्रीम की बात नहीं कर रहा हूं। ये जो कोण है ना साथियों, ये आपका वक्र पृष्ठ है। या फिर मैं बोलूं बर्थडे केप, बर्थडे केप में जो कागज लगा हुआ ना साथियों, वो कागज क्या है साथियों? वक्र पृष्ठ है। बाकी उसके नीचे एक वृत्ताकार भाग और बचता साथियों। क्या बचता है? वृत्ताकार भाग बचता है। उस वृत्ताकार भाग को अपन काउंट नहीं कर रहे हैं। कागज जो लगा हुआ है या फिर कोण जो आपका वो होता है, ये वक्र पृष्ठ कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठ। जो हो गया पाई आर एल। अगर मुझे संपूर्ण पृष्ठ चाहिए तो मुझे उस वक्र पृष्ठ के अंदर जो टोपी है आपकी, उस टोपी में क्या करना पड़ेगा साथियों? ये तो आपका वक्र पृष्ठ हो गया। संपूर्ण पृष्ठ चाहिए तो नीचे जो वृत्ताकार भाग था उसका क्षेत्रफल भी मुझे जोड़ना पड़ेगा। और वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। कितना होता है? पाई स्क्वायर। अगर मैं पाई आर एल के अंदर, ध्यान दें साथियों, पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर और जोड़ दूंगा तो जोड़ो, यहां से पाई आर कॉमन आ गया, पाई आर कॉमन आ जाएगा, यहां से बचेगा एल, यहां से बचेगा आर। तो नया सूत्र बना है साथियों आपके, क्या सूत्र बना है साथियों? पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। क्या बना साथियों? वो बना है पाई आर कोष्टक, ध्यान दे, पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। ये नया सूत्र बन गया। ये आपके किसका बना है? तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर कोष्टक एल प्लस आर, पाई आर कोष्टक एल प्लस आर। तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर कोष्टक एल प्लस आर, ठीक है। अब लास्ट सूत्र बचता है साथियों, वो बचता है शंकु का आयतन। अभी मैंने आपको बेलन का याद कराया था साथियों। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। थोड़ा संबंध याद रखो, बेलन का आयतन अगर पाई आर स्क्वायर एच होता है तो उसको
1/3 कर दो, 1/3 से गुणा कर दो, क्या कर दो 1/3 से, तो आपको शंकु का मिल जाएगा। तो ध्यान दे कुछ भी नहीं करना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्या करना साथियों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर दो, ठीक है। यानी आपने जो बेलन का पढ़ा पाई आर स्क्वायर एच, उसको 1/3 से गुणा कर दो, शंकु का आ जाएगा, किसका आ जाएगा शंकु का। तो ये शंकु से रिलेटेड सारा मैटर मैंने आपके यहाँ पर क्लियर कर दिया है, मक्खन कर दिया है। अच्छे से अपने डिटेल से एक एक चीज को समझ लिया है साथियों, इसको अच्छे से आप नोट करें, अच्छे से इनको रिवाइज करें, बार बार प्रैक्टिस करें। सूत्र आपको अगर याद हो गए ना साथियों, तो ये सूत्र इस प्रश्नावली के सूत्र भी आपको 2-3 नंबर तो आराम से दे करके जाएंगे, ज्यादा दे देंगे पर कम नहीं देंगे। अच्छे से नोट करो। एक लास्ट टॉपिक और बचता है साथियों, गोला, उसको भी अपन यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। तो बात करते हैं साथियों, अगला टॉपिक है अपना गोला। ये आपको पूरा गोला दिख रहा है साथियों, और ये आपको कैसा गोला दिख रहा है साथियों, ये आपको अर्ध गोला, यानी गोले को अपन ने क्या कर दिया साथियों, बिल्कुल बीचों बीच से काट दिया है, आधा गोला कर दिया है, ठीक है साथियों। तो जब भी साथियों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात आती है, तो गोले के अंदर पृष्ठीय क्षेत्रफल शब्द ही बोलेगा, क्योंकि गोले का वक्र पृष्ठीय वही होता है जो गोला है। यानी जैसे आप बॉल की बात कर लो, गेंद की बात कर लो, तो गेंद का वक्र पृष्ठ क्या होगा, वो जो चारों तरफ का भाग है। और संपूर्ण पृष्ठ क्या है, तो संपूर्ण पृष्ठ उसका वो का वही है। तो इसके लिए सीधा सा शब्द चलता है साथियों, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ की जब भी बात आएगी ना साथियों, वो अर्ध गोले के लिए आएगी। किसके लिए आएगी साथियों, अर्ध गोले के। क्योंकि जैसे बात करते हैं साथियों तरबूज है, क्या साथियों तरबूज, उसको मैंने बीचों बीच से क्या कर दिया, काट दिया, तो दो भाग मिलेंगे। एक तो आपको ग्रीन ग्रीन भाग मिलेगा साथियों, ग्रीन ग्रीन भाग मिलेगा, और एक आपको एकदम स्वादिष्ट ऊपर मक्खन क्या मिलेगा साथियों, लाल लाल हिस्सा मिलेगा। तो एक तो ग्रीन हिस्सा और एक लाल हिस्सा। अब ध्यान दें, जो ग्रीन हिस्सा दिख रहा है वो आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है। यानी आप बात करते हैं, देखो कटोरे की बात करो, जो कटोरी होती है ना कटोरी, उसके अंदर देखो ये जो बाउंड्री साइड साइड की दिख रही है, ऊपर से खोखली होती है, ऊपर कुछ नहीं होता है। तो ये जो दिख रहा है ना, ये वक्र पृष्ठ है, ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है। किसका है साथियों, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। अगर इस ग्रीन भाग के अंदर तरबूज के, ध्यान दें, अगर मैं ऊपर का लाल भाग जो कि ऊपर से कहता है साथियों वृत्ताकार है, ऊपर तो वृत्ताकार ही है ना, उसको और जोड़ देता हूं, तो मुझे यहां पर मिल जाएगा इस गोले का, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्योंकि अब संपूर्ण आ चुका है, ग्रीन भी आ चुका है, रेड भी आ चुका है, सारा भाग आ गया, इसका मतलब अब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मिल चुका है। तो ध्यान दें, गोले का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, एक पूरे गोले की बात करेंगे तो वो होता है प्यारे साथियों 4πr²। कितना होता है साथियों, 4πr² होता है, ठीक। अब इसके बाद अगर अर्धगोले की बात करें, अर्धगोले का अपन बात करता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का संपूर्ण, तो ध्यान दे वो होता है आपके पास 3πr²। एक पाई, एक छोरी से क्या कर दो, कम कर दो, 4 के बाद 3, अब क्या आएगा 2, ठीक है। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय होते हैं साथियों 2πr²। ध्यान दे ये आपका पूरा गोला था, तो पूरे गोले में क्या चल रहा है साथियों, 4πr² चल रहा है। क्या चल रहा है, 4πr²। ये आपका अर्धगोला, अगर मैं इस हिस्से की बात करूंगा तो आएगा वक्र पृष्ठ, यानी वक्र पृष्ठ का होता है 2πr²। अगर मैं इस हिस्से की और बात करूंगा, ऊपर वाला ये जो ऊपर वृत्ताकार दिख रहा है, तो वो हो जाएगा साथियों πr²। ध्यान दे पूरा गोले की बात कर रहे हैं तो 4πr², नो डाउट। केवल अर्धगोले की बात कर रहे हैं और वक्र पृष्ठ आ रहा है तो 2πr²। और अपने को चाहिए अगर संपूर्ण पृष्ठ, तो इस 2πr² के अंदर में πr² और जोड़ दूंगा ऊपर वाला, तो ये आपके पास अर्धगोले में संपूर्ण पृष्ठ आ जाएगा 3πr²। तो इस प्रकार साथियों अपन ने गोले को भी यहां पर क्या कर लिया साथियों, अच्छे से क्लियर कर दिया। लेकिन एक सूत्र बच रहा है, गोले का आयतन। क्या है साथियों, गोले का आयतन। तो गोले का आयतन को अपन यहां देख लेते साथियों, चौथे नंबर पे टॉपिक आता है। एक तो आता है गोले का आयतन, एक आता है अर्धगोले का आयतन। एक तो आता है गोले का आयतन, क्या आता है प्यारे साथियों, गोले का आयतन। और गोले का आयतन होता है साथियों 4/3 πr³। बहुत सारे बोलते 4/3 πr², ये स्क्वायर नहीं होता है साथियों, आयतन में क्यूब आएगा। क्या आएगा साथियों, क्यूब। गोले का आयतन होता है 4/3 πr³, 4/3 πr³। अब बात करते हैं अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले में ऐसा नहीं बोलेगा साथियों कि वक्र पृष्ठ वाला क्या आयतन होगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। अर्धगोले का आयतन तो अर्धगोले का आयतन होता है, वक्र संपूर्ण की उसमें कोई बात ही नहीं। आयतन का मतलब होता है वो चीज कितनी जगह घेर रही है, उसको बोलते हैं आयतन। तो अर्धगोला उतनी घेरेगा और पूरा गोला भी उतना ही घेरेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ध्यान दें साथियों, 4 के बाद 5वें नंबर पर बात करते हैं अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन तो कुछ भी नहीं करना साथियों, जो आपने गोले का पढ़ा उसका आधा कर दो। क्या कर दो, आधा। आधा कैसे करते हैं, आधा 1/2 से गुणा करते हैं। देखो 4/3 πr³ किसका है, पूरे गोले का। इसको आधा करना मतलब 1/2 से क्या करना है, गुणा। तो 2 का भाग इस 4 में कितनी बार, 2 बार, तो 2/3 πr³। सूत्र बनेगा साथियों 2/3 πr³। तो ये गोले का आयतन भी यहां पर क्या साथियों अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो साथियों
होप है आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, आपके लिए यूजफुल रही होगी। ठीक है साथियों, इसको आप अच्छे से नोट करेंगे। क्लास कैसी रही, आपको कैसा लगा, ये कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है साथियों, बाकी और भी अपन आगे की क्लास के अंदर और भी मैटर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में अपन इतना ही देखेंगे। तो आज अपने सूत्रों का बहुत ही अच्छे से निचोड़ निकाल दिया। क्या साथियों, निचोड़ निकाल दिया, एक एक चीज को एनालाइज कर लिया है, कुछ भी अपन ने बाकी नहीं रखा है। ये सूत्रों को आप अच्छे से ध्यान में रखें साथियों, ये सूत्र भी आपके मार्क्स बढ़ाते हैं। किसी बड़े सवाल में सूत्र लिख देना और उसमें वैल्यू पुट करके स्टेप को थोड़ा सोल्व कर देना आपके नंबर को बढ़ा सकता है साथियों। ध्यान दें साथियों, ये छोटी छोटी चीजें होती है जो आपके नंबरों को बढ़ा सकती है। ठीक है साथियों, तो आज मैं यहीं तक देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अपन अपनी अगली क्लास के अंदर। तब तक इतना ही कह के चाहूंगा आपको कि इंतजार रहे आपको उस क्लास का जो और भी शानदार और जानदार होने वाली है। जय हिंद, जय भारत।